हेलो टू वेलकम टू द न्यू लेक्चर। हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे लेक्चर नंबर 4 में कि फजान्स रूल क्या होता है, उसमें क्या कुछ होता है और उसमें हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं कि किसका कोवलेंट कैरेक्टर का ज़्यादा या किसका कम। वो एक ऐसा कुछ ट्रिक था, SCLA, स्मॉलर द कैटआयन एंड लार्जर द एनायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड। इधर हम कुछ फिक्स्ड कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं जो कि NCERT में है, और थोड़ा बहुत शायद एक्स्ट्रा भी हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसके अंदर दो तो 100% हम लोग देखने वाले हैं, NH4+, H3O+। उसके बाद हम लोग देखने वाले SO3 और कुछ हम लोग देखने वाले हैं। थियोरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसके अंदर क्या क्या होता है, लुइस ऑक्टेट थ्योरी, उसके बाद VBT होगा, उसके बाद VSEPR होगा, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। वो आ जाओ, तो इसको हम फटाफट निपटाते हैं, इसको एप्लीकेशन को, ठीक है। आ जाओ। अच्छा एक सेकेंड, ये एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी में, MPPP में और कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी में। पहले मैं लिख देता हूँ इसको, एक मैं बॉक्स में लिखता हूँ इस चीज़ को। पहले तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल होगा क्या, आयनिक कैरेक्टर्स के, अरे एक सेकेंड, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। और कोवलेंट कैरेक्टर को हम लोग कैसे कंपेयर करते थे, SCLA। मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर को शॉर्ट में लिखता हूँ CC, दैट इज प्रोपोर्शनल टू SCLA, ठीक है। अब इसके बाद MPNBP भी वैसा ही है, IC CC, और एक था एप्लीकेशन, वो है कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी। देखो ये सब ऑलरेडी ना पढ़ाई हो गया है इन सब के बारे में, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा बहुत एप्लीकेशन देखते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। टेंडेंसी ये क्या होता है, CC, इधर कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब इधर SCLA। और कभी भी आयनिक कैरेक्टर से कंपेयर मत करना, बहुत लेंदी हो जाएगा। तुम लोगों को कोवलेंट कैरेक्टर ही पहले पहले देखना पड़ेगा। और अगर ये कोवलेंट कैरेक्टर अगर तुम लोग देख रहे हो तो तुम लोग को फजान्स रूल का याद आना चाहिए, ठीक। चलो क्वेश्चन हो जाए, रेडी हो ना। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट, इन द ऑर्डर ऑफ क्या, सॉल्युबिलिटी। if each whole thrice, whole twice, if each whole thrice, AgF, AgCl, AgBr, AgI, Ag2O, Ag2S, और BeF2, BeCl2, BeBr2, और इसका
BeI2। अब ये पूरे को हम कॉपी कर लेंगे। एक और बार कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इधर क्या, ऑर्डर ऑफ कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, इधर क्या है, ऑर्डर ऑफ MPNBP, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। MPNBP क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर कमेंट करोगे तुम लोग, मैं लिख देता हूँ। इधर MPNBP क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है। अब चलो सॉल्व करो। तुम्हारे पास है 10 सेकेंड, उसके अंदर इसको सॉल्व करो। पॉज किया, पॉज किया, सॉल्व हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करो। पॉज किया, सॉल्व किया, सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। पॉज किया, सॉल्व किया, अब ये सॉल्व हो गया होगा। आ जाओ अब। देखो इधर, इधर Fe+2 है, इधर Fe+3 है, और ये OH तो सेम है, लेकिन इधर Fe+3 का साइज़ ज़्यादा छोटा होता है। सो ये क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, दैट इज HCl। मतलब जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, उतना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी। सॉरी, जितना बड़ा साइज होगा कैटायन का, उतना होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये क्या है, Ag तो देखो सेम सेम है, मतलब जितना ज़्यादा आयन, मतलब एनायन का साइज होगा, उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना छोटा कोवलेंट कैरेक्टर होता है उसका उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होता है। ये होगा, ये भी वैसा ही है। इसको तुम सॉल्व करो। एक सेकेंड, इसमें क्या है, इसका साइज़, अच्छा एस का साइज़ बड़ा होता है ओ से, तो इसका ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये भी ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और ये जो ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का होता है, वही ऑर्डर MPNBP का होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का होता है। तो ये भी कर दो। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ कलर इम्पैक्टिंग टेंडेंसी, इधर क्या होता है, ये तो प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर होता है, मतलब स्मॉलर द कैटायन लार्जर इज द एनायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। तो देखो इधर +3 है, इधर +2 है, किसमें छोटा कैटायन है, इसमें छोटा कैटायन, तो ये होगा। ये इधर देखो, इधर देखो, किसमें बड़ा एनायन है, ये हो गया। किसमें बड़ा एनायन है, इसमें है, ये होगा। किसमें बड़ा एनायन है, हो गया। अब आ जाओ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड,
पहले ये कोवलेंट बॉन्ड में आने से पहले थोड़ा बहुत आयनिक बॉन्ड का भी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता था, जानते ही होंगे ना। ये क्या होता था, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। लेकिन इधर क्या हो रहा है, देखो आयनिक बॉन्ड में क्या कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें होता है कि बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल्स एंड बिटवीन मेटल्स एंड मेटल आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटल्स और मेटल्स, नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स और मेटल्स प्लस मेटल्स, ये कैसे होता है, हैपेंस बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, अब ये होगा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि मैंने तुम लोगों को फजांस रूल में भी थोड़ा बहुत हिंट दिया था। इधर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करते हैं, टू अक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन। और ये इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर है वो थोड़ा वो तुम लोग जान लो, ये इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। 18th ग्रुप क्या होता है, इनर्ट गैस का होता है। इनर्ट गैस और नोबेल गैस तुम कह सकते हो। देखो ये टॉपिक बहुत ही आसान है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी में इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तुम लोग ज़रूर जानते होंगे ये सब चीज़। अब देखो इनर्ट गैस क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो 2, 2, 8, 18, 36, 54, 86। ठीक है, समझ गए हो बस। अच्छा देखो, इधर 8 नहीं होगा, इधर 10 होगा। ठीक है, हाँ अब ये ठीक है, 8, 18, हाँ बस अब ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैं नहीं, छोड़ो, मैं ये टॉपिक के अंदर से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। अब देखो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखो, तीन टाइप का होता है, एकदम बेसिक है। देखो एक तो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक तो है डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक तो है ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इधर क्या होता है, बोलो, इधर ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन शेयर बाई बोथ एटम, वन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। इधर क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन शेयर। टू टू इलेक्ट्रॉन शेयर का मतलब क्या है,
ईच एटम दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, मतलब ठीक है, ईच एटम दो इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में डाल रहा है, ठीक है। इधर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन शेड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, ऐसे करके। उसके बाद क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का लास्ट शेल में कितना होता है, 7 होता है, 3 4 5 6 7। उसके बाद है फ्लोरीन भी सेम। ठीक है। तो इसका क्या है, ऑक्सीजन है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अच्छा, बस हो गया। ये है लोन पेयर। इधर नाइट्रोजन का देख लो, N2 जो होता है, इधर तो O2 है, इधर Cl2 है, H2 है, F2 है, इधर N2 देख लो कितना होता है लास्ट शेल में, 5 होता है, 5 होता है, ठीक है। तो इधर इधर लोन पेयर आ गया और ये शेयर हो गया, ठीक है। बस यही होता है, ये तुम लोगों को आता होगा। और ये हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग इधर लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर लिख रहे हैं। हम लोग इधर लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर लिख रहे हैं, जो कि मैं तुमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत एक दो बेसिक्स देख लो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है। एक सेकंड, ये क्या होता है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट गेट शेयर्ड बाय एटम्स। और इसको भी तुम लोग जान लो, अगर मैं इसको बीपी कहूँ, अगर मैं इसको एलपी कहूँ, तो ये नंबर ऑफ बीपी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये लोन पेयर क्या है, ये है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच, मैं लिख रहा हूँ देखो, जो कि मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करता, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट गेट शेयर्ड and do not participate in bond formation. And do not participate in bond formation, वही होता है लोन पेयर। तो इधर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ऑक्सीजन का O2। इसका तुम लोग जानते ही होंगे क्या हो रहा था इधर, ये ठीक है, ऐसा करके होता है। तो इधर बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर क्या, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है। पेयर मतलब दो को तुमको एक कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब इधर बॉन्ड पेयर कितना है, 2। लोन पेयर कितना है, 1 2 4 लोन पेयर। समझ में आया, ये देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 लोन पेयर, और इधर 1 2 बॉन्ड पेयर, बस। अब देख लो कोवैलेंसी क्या होता है, ठीक है, ये भी देख लो कोवैलेंसी क्या होता है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आएंगे,
दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग आएंगे थियोरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी मैं उतना अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ नहीं, ठीक है। मेरा टारगेट है वीबीडी से अच्छे से पढ़ाना। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुम लोग बचपन से तो तुम लोग यही तो मतलब पढ़ के आते हो, ठीक है। लेकिन एक थ्योरी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जो कि मुझे लगता है या दूसरे टीचर इस थ्योरी को स्किप करते हैं। ये थ्योरी एनसीईआरटी में है अंडर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। वो कोसेल लुईस एक थ्योरी है, ठीक है वो। उसके बाद हम लोग लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर होता है पॉसिबल तो वीबीडी स्टार्ट करेंगे। शायद नहीं होगा वीबीडी आज, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, कोवैलेंसी क्या होता है ये तुम लोग लिखो, जानना चाहिए। कोवैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन एटम्स। मतलब इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। अगर मैं तुमको पूछूं कि नाइट्रोजन का कितना कोवैलेंसी है, तो इसका 3 है। ऑक्सीजन का कितना है? 2 है, ऐसा है, समझे। हम्म। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। मैं इसको उतना डिटेल में मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसको बोलूँगा, तुम लोग इसको फॉलो करके लिख लो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। पहला क्या है? पहला तो है फिजिकल स्टेट, इससे लिखूंगा। पहला क्या है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होता है कोवैलेंट कंपाउंड का, बोलो। जनरली क्या होता है? लिक्विड और गैस होता है जनरली। लेकिन कुछ कुछ केस में ये भी देखा गया है कि I2, जैसे कि I2 एग्जाम्पल, ये है सॉफ्ट सॉलिड। और देखा गया है कि कुछ कुछ एग्जाम्पल, मतलब कुछ कुछ कोवैलेंट नेटवर्क लाइक सॉलिड भी होता है। कोवैलेंट नेटवर्क लाइक सॉलिड, नेटवर्क लाइक सॉलिड भी होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, ये तुम लोग पढ़ोगे पी ब्लॉक में। लेकिन देख रहे हो मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इधर उधर से कलेक्ट करके एक जगह में मैं इसको ला रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे लेक्चर को ज़रूर फॉलो करना। इसमें क्या होगा? डायमंड होगा, और क्या होगा? ग्रेफाइट होगा, और क्या होगा? SiO2 होगा, और क्या होगा? SiC होगा। ये सब है। अच्छा सॉरी, ये 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल लिखने भूल गया। 3D, 3D इंपॉर्टेंट है। ये 3 डायमेंशनल कोवैलेंट नेटवर्क लाइक सॉलिड होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? MPNBP। देखो एक चीज़, एज मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जनरली कोवैलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड एंड गैस होता है। तो अगर ये लिक्विड एंड गैस ही होता है तो इसका MPNBP ना उसलिए थोड़ा कम होता है। आयनिक में MPNBP हाई होता है, क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसका मैं क्या लिखूँ? रिलेटिवली लो, ठीक है। हाउएवर, ये जो एग्जाम्पल है इसको देखो, लिख रहा हूँ। हाउएवर 3D network like solids have 3D network like solids have high MPNBP, that is high melting and boiling point.
ठीक है। उसके बाद कंडक्टिविटी देखो, एक्चुअली में ये कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यों बोलो? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। तुम लोग अगर ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ इलेक्ट्रोलिसिस तुम लोग अगर पढ़े हो क्लास 10 स्टैंडर्ड में या क्लास 9 स्टैंडर्ड में, तो तुम लोग को पता होगा कि कंडक्टिविटी उसका ही ज़्यादा होता है जो जितना जल्दी आयंस में टूट जाए। ठीक है ना? हाँ, तो ये कंपाउंड्स तो आयंस में नहीं टूटने वाला, क्योंकि इधर वो आयन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, तो इसका कंडक्टिविटी पुअर है या बैड कंडक्टर है। तो ये क्या है? कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर। आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू क्या? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। ठीक है। हाउएवर इसमें एक एक्सेप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये नीट में भी आया था, वो है ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट, हाँ, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं देखो सब कुछ लिख रहा हूँ, इसके बाद तुमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा नोट्स को फॉलो करो और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लगा लो। अगर तुम आईएससी के हो, एक सेकंड मैं इधर आता हूँ, अगर तुम आईएससी बोर्ड के हो तो तुमको एक बुक शायद तुम लोगों के सिलेबस में फॉलो होता है, वो है केलचुक। क्या स्पेलिंग होता है, ऐसा कुछ होता था, छोड़ो, वो है केलचुक। ठीक है, KLC मैं लिख रहा हूँ, वो है केलचुक। केलचुक का दो पार्ट होता है, एक में तो पूरा का पूरा थ्योरी होता है और एक में होता है क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस ज़रूर लगा लो पार्ट 2 वाला बुक का। ठीक है, और अगर तुम CBSE का हो तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे NCERT एग्जाम्पलर कर लो। ठीक है, और NCERT क्वेश्चंस कर लो, NCERT इन टेक्स्ट कर लो, और जो बैक क्वेश्चंस है वो कर लो तुम लोग। ठीक है, ये करने के बाद बस एक भी क्वेश्चन इधर से बाहर नहीं जाएगा नीट में। ठीक है, और जेई में भी नहीं जाएगा, ये जेई मेंस में तो अब तो पूरा का पूरा NCERT से आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लो, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बराबर। देखो फोर्थ पॉइंट होगा सॉल्युबिलिटी। देखो, ये कोवलेंट कंपाउंड का पोलर होता है ये या ये नॉन पोलर होता है, बोलो? कोवलेंट कंपाउंड पोलर या नॉन पोलर होते हैं, बोलो? कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है। अगर ये नॉन पोलर है तो इसका सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा नहीं, मतलब आई एम सॉरी, मतलब इसका सॉल्युबिलिटी मतलब ये सॉल्यूबल ज़्यादा नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा। क्यों 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 क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल बोलो, और तुम लोग क्या सीखे हो, अगर तुम लोग 12th के हो तो सॉल्यूशन चैप्टर में तुम लोगों को पढ़ाया होगा पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उसके अंदर कुछ कुछ एग्जांपल तुम लोग शायद जानते होगे। आइडियल सॉल्यूशन पढ़े होगे तुम लोग,
तो क्या होगा इसका बोलो। हाँ बेंजीन होता है, तो लिख दो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म लिख दो, ठीक है, एट्सेट्रा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम धांसू क्वेश्चन है। इसको तुम ज़रूर अपना शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है अगर तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा वो टफ बनाएगा वो लोग, एनटीए वालों, ठीक है। देखना LiCl, गौर से देखना। LiCl मैंने इधर क्या पढ़ाया, देखो कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड की क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है। और हम लोग जानते ही होंगे क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो कि मैं थर्ड या फोर्थ लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, अंडर सॉल्युबिलिटी। इसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आयनिक कंपाउंड क्या होगा, आयनिक कंपाउंड पोलर होता है, जो कि पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजॉल्व होता है, लाइक क्या, लाइक वाटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम अभी सॉल्व करो, ठीक है। LiCl is is soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, while NaCl is not। वाई, तुम इसको तुम दो, गिव रीजन दो इसका, ठीक है। बोलो, इधर NaCl है, इधर LiCl है, तो तुम बोलो, मैं इधर लिखता हूँ मोर सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल लिखता हूँ, छोड़ो। ऐसा देखा गया है कि LiCl को अगर तुम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो ये सॉल्यूबलाइज हो जाता है, लेकिन NaCl नहीं होता। क्यों नहीं होता, सोचो, सोच लिया ना आंसर। अगर जिस जिसको ये आंसर आता है तो वो कमेंट करो, ठीक है, कमेंट बिलो, कमेंट बिलो। और जिस जिसको ये नहीं आया तो अभी वो देखो। LiCl ये फजांस रूल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। LiCl और इधर NaCl हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर देखो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मतलब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है या सॉल्यूबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड ही तो नॉन पोलर होता है, जो कि नॉन पोलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। तो हम लोगों को अभी देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा कोवलेंट है। देखो इधर एनायन सेम है ना, और कोवलेंट कैरेक्टर हम लोग क्या जानते हैं, HCl होता है बाई फॉजन्स रूल, मतलब स्मॉलर कैटायन और ये लार्जर एनायन। अब देखो कैटायन किस में ज़्यादा स्मॉल है, हम लोग क्या जानते हैं, ग्रुप 1 हेलिना RbCs। तो किसका साइज छोटा होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है सोडियम से, तो ये इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। इसका मोर कोवलेंट कैरेक्टर, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है कि ये मोर नॉन पोलर है। इसका मतलब क्या है, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड के फॉर्म में, ठीक है। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैं तो केमिकल बॉन्डिंग का मेन जगह में आया ही नहीं, वो अभी बहुत देर है, तो बहुत देर नहीं, नेक्स्ट क्लास से आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा वो कुछ डिफरेंसेस आता है। ये देखो, मैं जो जो पॉइंट तुमको अभी इसमें लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट को ही ध्यान देना, क्योंकि नहीं तो ये चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इससे क्वेश्चंस आता नहीं है, ठीक है। तो इसको उतना ज़्यादा ब्रेन के अंदर नहीं रहने देना है, ठीक है। इसको मैं जितना लिखता हूँ उतना ही फोकस करना है, ठीक है। देखो, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो जो आईसीएससी वाले होंगे उन लोगों को ये पता होगा, क्योंकि ये चीज़ क्लास 9-10 में रहता है, ठीक है, आईसीएससी बोर्ड में। कोवलेंट बॉन्ड इन विच both the electrons are shared by one atom and accepted by another atom ओके। देन ये क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। It is formed after the formation of कोवलेंट बॉन्ड। एक्चुअली में मैं जहाँ रहता हूँ इधर बहुत नॉइज़ होता है, ठीक है, उसलिए तुम लोगों को शायद थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है, ठीक है, लेकिन छोड़ो। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बस। उसके बाद देखो, वन एटम शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट, one atom should have complete octet stable and lone pair. Another atom should have vacant orbital. समझा? नहीं तो इधर क्या बोल रहा है, देखो, एक एटम से दो इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम का वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इसमें पहले से एक बॉन्ड रहना चाहिए जो कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाना चाहिए, एटलीस्ट एक, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके साथ ही शायद फॉर एग्जांपल एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया है, उसके बाद ही ये फॉर्म होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। पहले ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। अब इस एटम में ऑक्टेट फुल है, इस एटम में ऑक्टेट फुल है। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, समझे। अब ये पॉइंट देख लो, जो एटम डोनर है वो होगा क्या, लुईस बेस। जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो होगा क्या, लुईस एसिड। समझे? इधर क्या है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, मतलब जो एक्सेप्ट किया वो एसिड हो गया, समझे। आ जाओ,
तो बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? इट इज़ अ इंटरेक्शन ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस. ओके. So what is coordinate covalent? It is basically an interaction between Lewis acid and Lewis base. Okay. अब देखो हाइड्रोनियम आयन जो फॉर्म होता है उसमें भी क्या होता है? उसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. ठीक है. अब देखो हम लोग उसको देखते हैं. इधर H2 है प्लस H प्लस होता है, फिर होता है हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन. ठीक है. तो कैसे होता है देखो. H2 है इधर, इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ये है वाटर. वो वाटर का देखो ऑक्टेट फुल है. ऑक्टेट फुल है. 1 2, मैं दूसरे हिस्से में कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसका आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मौजूद है. ठीक है. अब इसके अंदर मैं H प्लस को ऐड करना चाहता हूँ, तभी फॉर्म होगा H3O प्लस. और H प्लस में क्या है? इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है. वेकेंट ऑर्बिटल इसमें क्या है? एक सेकंड, तुम लोग क्या जानते हो H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1. अगर मैं इसमें H प्लस लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1s0. मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये वेकेंट है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है इसके अंदर. इसके अंदर अभी कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो क्या होगा देखो. तो इधर ये जो एक लोन पेयर है और ये और एक लोन पेयर है, कोई एक लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा ताकि ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट हो जाए इसका. तो ये कैसे होता है देखो. इधर है, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर रहा हूँ ड्राइंग. इधर रहेगा एक, इधर ऑलरेडी जो है वो है, और इधर ये जो लोन पेयर है ये ट्रांसफ़र कर देगा. ट्रांसफ़र नहीं, शेयर कर देगा बोथ द इलेक्ट्रॉन. H प्लस में शेयर कर देगा. ठीक है. H प्लस में ये शेयर कर दिया. बढ़िया है. अब इसके अंदर प्लस तो है, प्लस है ना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है. ये इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है? H में आ रहा है. तो क्या होगा? इसको तुम ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये इलेक्ट्रॉन इधर आया मतलब एक नेगेटिव आया, उसके बाद पॉजिटिव आया, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गया. और इधर से आया तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. समझे? तो अगर ये एरो को तुम रिप्लेस करना चाहते हो तो इसको ऐसे करके रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है. अब आ जाओ सिमिलरली NH3 प्लस H प्लस. क्या होता है ये? अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8 भी है. ठीक है. चलो अब इसका क्या होगा? इसका तो एकदम सिंपल है. अब तो तुमको ये आ गया होगा. इधर एक लोन पेयर है, इसको धकेल दो H प्लस के पास. और अब ये एरो अगर तुम रिमूव करना चाहते हो तो इधर माइनस आएगा और प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस फॉर्म हो जाएगा. एक्चुअली में इस एरो का मतलब है इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आएगा. ठीक है. ठीक है. तो इधर पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया? NH4 प्लस एमोनियम आयन. एमोनियम आयन. ओके.
चलो अब एक देख लो, अब तीन देख लो, ठीक है। मैं ये डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग इसको देख लेना, ये मैं कितना समझाते जाऊँ। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो इधर पहले कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। इधर देख रहे हो क्योंकि इसका फुलफिल नहीं हो रहा है ऑक्टेट, इसलिए बस हो गया। तो इसका एरो अगर तुम रिप्लेस करना चाहो तो ऐसे होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, क्योंकि इससे आ रहा है तो इधर वैकेंसी थोड़ा बहुत क्रिएट हो सकता है, ठीक है, उसके लिए। अब SO3 देख लो, SO3 थोड़ा बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन देख लो इसका, ये ऐसा होता है, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये सभी ग्रुप 16 वाला है। तो पहले कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर देगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अगर ये शेयर कर देता था, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड अगर ये फॉर्म कर देता था ना, तब इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता, जो कि मैं कह चुका हूँ क्या होता ना होता, ठीक है। अभी तुम इस स्ट्रक्चर को देख लो, बेसिकली तुम इस स्ट्रक्चर को याद ही करना होगा तुम लोगों को, ठीक है। और NH3BF3 देख लो, NH3BF3 ये कैसा होता है देख लो, ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। ये भी P ब्लॉक में है, और बोरोन का वेकेंट ऑर्बिटल होता है। अगर तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होगे तो तुम लोग ये जानते होगे, ठीक है। बोरोन का भी वेकेंट ऑर्बिटल हो रहा है, जो कि रेजोनेंस में पढ़ाया जाता है कि इसमें ये कंजुगेशन आता है, ठीक है, ये वाला। तो इधर वेकेंट ऑर्बिटल है, मैं इसको फिर से समझाता हूँ। BF3 में वेकेंट ऑर्बिटल है और इसके अंदर लोन पेयर है, इसके अंदर क्या है, लोन पेयर है, तो ये इधर आ जाएगा, बढ़िया। तो अब ये क्या होगा, ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा BF, बस हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, बढ़िया है, बढ़िया है, चलो अच्छा, ठीक है। अब थियोरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, आज बहुत टाइम हो गया, लगभग 50 मिनट्स हो गया। थियोरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसमें ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ये इसमें से ही मतलब क्वेश्चंस आते हैं। 4 थियोरी है, लुईस ऑक्टेट थ्योरी, VBT, VACPR और MOT और ये VACPR से हर साल लगभग 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, हर साल 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसमें से अब मैं PYQ स्टार्ट कराऊंगा ये थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है। इसमें से PYQ है, अच्छा खासा है PYQ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय। जाते जाते मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, ठीक है, बाय।